आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ हम देख रहे हैं काफी गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वैसे अच्छी तेजी है अक्षय, बावजूद इसके हम देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये टूट रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने दोनों ही बैंक्स के सरकारी कामकाज पर रोक लगाई है। चंडीगढ़ ब्रांच जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वहां पर 590 करोड़ के फ्रॉड्स की भी बात सामने आई है। अब न्यूज फ्लोज तो नेगेटिव है, फंडामेंटली उसके चलते रिएक्ट कर रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन टेक्निकल नजरिया क्या बन रहा है? 16-17% के डाउन ट्रेंड्स हैं फिलहाल। जी, तो एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा था हमने खुलते खुलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और शायद लोअर सर्किट पे भी कुछ टाइम ट्रेड हुआ है ये स्टॉक। थोड़ी सी रिकवरी हमने उसके बाद देखी है। तो टेक्निकली सबसे पहले अगर एसेस करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो कहीं ना कहीं 67 के आसपास एक ट्रेडिंग सपोर्ट है। बहुत अर्ली होगा कंक्लूड करने के लिए, ये सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ ही बेस बनेगा स्टॉक में, क्योंकि अभी तक तो फ्रेश न्यूज का ब्रेकआउट है। अभी इस पे कार्रवाई होगी, उस पे और क्लैरिटी मिलेगी, तो फिलहाल बाय करना नहीं है इस स्टॉक को। थोड़ा सा डस्ट सेटल होने का जरूरी है, उसके बाद ही क्लैरिटी मिलेगी। कुछ की लेवल्स अगर आपको टेक्निकली फॉलो करने हैं, वो लेवल्स है 67। जब तक 67 होल्ड करेगा तो थोड़ी आप सपोर्ट बनने की उम्मीद कर सकते हैं, टेम्पररी स्टॉक होल्ड कर सकता है। बट अगर 67 भी ब्रीच कर जाए तो सीधा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट करीबन 53 के आसपास है, तो बाय ना करें। थोड़े से एग्जिट के मौके आप हायर लेवल्स पे ढूंढे। 72-73 के आसपास अगर हल्की सी रिबाउंड मिलती है तो वहां एग्जिट के मौके ढूंढे, ये मेरी राय रहेगी। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। अक्षय, ऑटो सेक्टर पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। इन दिनों ऑटो सेक्टर फोकस रेडार पर काफी है, और जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेड डील के जो लास्ट नेगोशिएशंस हुए हैं उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर और डोमेस्टिक ऑटो कंपनियों ने अपने केपेक्स प्लान्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। टाटा मोटर्स इसमें वैसे सबसे आगे है, टीवीएस मोटर, मारुति, ये सारी की सारी हैं, और लगभग 1 लाख करोड़ तक के केपेक्स प्लान्स भी कंपनियों ने बढ़ाए हैं ऑल इन ऑल अगर देखेंगे। ये खबर है और ये डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में एट दिस पॉइंट इन टाइम भारत फोर्ज, टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर काउंटर ऑटो में या फिर ऑटो एंसिलरी में जो समझ आता है? जी, तो ऑटो एक मोमेंटम ड्रिवन क्षेत्र है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। तो आज आपके शो पे हमने दो ऑटो के ही स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं बाइंग के लिए। एक था आयशर मोटर्स और दूसरा था अशोक लेलैंड। दोनों में शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव है। दूसरे भी स्टॉक्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर एक पॉसिबल ब्रेकआउट के कगार पे है। ब्रेकआउट जोन है 3900, तो टेक्निकली एक कंडीशनल बाय है। 3900 पार करेगा तो आप इस स्टॉक में नेक्स्ट राउंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम का किक ऑफ देख सकते हैं, जिसके चलते 4050 के टारगेट्स खुलते हुए दिखेंगे। हीरो मोटो को ऑल्दो एक थोड़ा सा साइडवेज या न्यूट्रल रेंज में है। इसका 200 डे मूविंग एवरेज करीबन 5300 के आसपास है। तो कोई बॉटम फिशिंग वाला ऑटो में आप स्टॉक ढूंढ रहे हो तो हीरो मोटो को 5300 के आसपास मिले तो आप टेक्निकली इसे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, विच स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5150, और रिकवरी अटेम्प्ट मिलती है आपको हीरो मोटो को में तो 5800 तक अपसाइड की टारगेट आप इसमें बना सकते हैं।